तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए मेवाड़ राजवंश के महत्वपूर्ण विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न, जिनके हम साथ में प्रश्न के साथ व्याख्या भी देखेंगे और जानेंगे इनके उत्तर और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। स्कूल व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए जी.एस. ओझा, ऑप्शन बी दशरथ शर्मा, ऑप्शन 3 जी.एन. शर्मा, ऑप्शन 4 जे.एन. अशोक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, जी.एस. ओझा। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न देखें तो मेवाड़ की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। ये महिला पर्यवेक्षक और संरक्षक अधिकारी में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी 20। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 24। मुनोट नैन्सी ने अपनी ख्यात मुनोट नैन्सी की ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसहार के संग्रहालय के आधार पर गोहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कवि राजा श्यामल दास ने गोहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। अगला प्रश्न देखें तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। जेल परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए अलर्ट, ऑप्शन बी गुहादित्य, ऑप्शन 3 काल भोज, ऑप्शन 4 महेंद्रदित्य। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा काल भोज। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी के मध्य शासक रहे। इनका मूल नाम काल भोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हरित ऋषि ने दी थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को हराकर मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव डाली। अतः इसे गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था। यह कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी बप्पा रावल, ऑप्शन 3 राणा अमीर, ऑप्शन 4 क्षेत्र सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन 2 सही होगा, बप्पा रावल। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह किस वंश का शासक था। ये सेकेंड ग्रेड व जेल पैरी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन 2 चौहान, ऑप्शन 3 गोहिल, ऑप्शन 4 परमार। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। चित्तौड़ के शासक रतन सिंह गोहिल वंश की शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमांक की दृष्टि से सही है। कांस्टेबल में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन 1 में जेत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, ऑप्शन 2 में समर सिंह, तेज सिंह और जेत्र सिंह, ऑप्शन 3 में जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, ऑप्शन 4 में तेज सिंह, समर सिंह और जेत्र सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा कालक्रम के अनुसार। जेत्र सिंह के बाद तेज सिंह, फिर समर सिंह। मेवाड़ के जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य रहा व तेज सिंह का शासनकाल 1253 से 1273 के मध्य रहा व समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1302 के मध्य रहा। अमीर चौदहवीं पीढ़ी के थे। क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल सिंह व कुब्बा। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह था। ऑप्शन ए जालोर का शासक, ऑप्शन बी मेवाड़ का शासक, ऑप्शन 3 रणथंभौर का शासक, ऑप्शन 4 बूंदी का शासक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, मेवाड़ का शासक। चित्तौड़ में रावण समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियाँ फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर थे। स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए पदम सिंह केल सिंह, ऑप्शन बी में ऑप्शन 3 में शिल्पी केलान, ऑप्शन 4 में शिल्पी कर्मा, ऑप्शन 5 में अमित सिंह सूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। 1 2 3 4 सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो रावल समर सिंह के राज्यकाल में रतन, प्रभसूरी, पारस्व छंद, भावशंकर, वेद शर्मा,
सुपचंद्र आदि विद्वान तथा पद्म सिंह, केल सिंह, शिल्पी कर्मा, केलन आदि शिल्पी निवास करते थे। अगला प्रश्न देखें तो अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई? कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में देखें तो 1567 में, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 में देखें 1303, ऑप्शन 3 में 1534, ऑप्शन 4 1467। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो ऑप्शन बी सही होगा, 1303 में। ऐसा माना जाता है कि शील द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य के आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने की घेराबंदी के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। गोरा, जो कि पद्मिनी का चाचा था, और बादल पद्मिनी का भाई था, के द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जोर किया। मेवाड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के ग्रंथ के अनुसार यह युद्ध राव रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया था। ज्ञात है कि साके के प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में किया है। अगला प्रश्न, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए खजाइन उल फतूह, ऑप्शन 2 नूत-ए सिपहर, ऑप्शन 3 तुलुगनामा, ऑप्शन 4 मितवा उल फतूह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ख्वाजा उल फतूह में। अगला प्रश्न, 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था। स्कूल व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी इसामी, ऑप्शन सी मिहाज उल सिराज, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखें तो वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़ आक्रमण पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। तो ऑप्शन 2 सही होगा, पद्मिनी। अगला प्रश्न, 1303 में सेना नायक गोरा और बादल किस की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? सेकंड ग्रेड में पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 मोहम्मद खिलजी, ऑप्शन 4 फतेह खान। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी पद्मिनी, ऑप्शन 3 उदय सिंह, ऑप्शन 4 कमलावती। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, पद्मिनी। अगला प्रश्न देखें तो 1303 में चित्तौड़ विजय के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? पीटीआई में पूछा गया। सेकंड ग्रेड व जेल पैरी में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए नसीराबाद, ऑप्शन 2 मोमिनाबाद, ऑप्शन 3 होशंगाबाद, ऑप्शन 4 खिजराबाद। तो ऑप्शन 4 सही होगा, खिजराबाद। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? पशुधन सहायक में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा अमीर। तो ऑप्शन 4 सही होगा, राणा अमीर। प्रश्न की व्याख्या देखें तो राणा अमीर 1326 से 1364 के मध्य शासक रहे। इन्हें मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अमीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अमीर को विषम घाटी पंचानन अर्थात विकट आक्रमणों में सिंह के समान बताया गया है। अगला प्रश्न,
विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो हमने इससे पहले प्रश्न पढ़ा है, तो अर्थात यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, राणा अबीर। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रतन सिंह रावल, ऑप्शन बी राणा अमीर, ऑप्शन 3 राणा कुंभा, ऑप्शन 4 जैत्र सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात ऑप्शन 2 सही होगा, राणा अमीर। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से उत्खनन या खनन प्रारंभ हुआ था? कांस्टेबल में पूछा गया है, जीएनएम सिविल डिप्लोमा में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए जैत्र सिंह, ऑप्शन 2 रतन सिंह, ऑप्शन 3 लक्ष्य सिंह या लाखा, ऑप्शन 4 कुंभा या कुंभकर्ण के। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, लक्ष्य सिंह या लाखा के समय। महाराणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकली, जिससे चांदी की और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, सूड प्रबंध के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी सांगा, ऑप्शन सी राज सिंह, ऑप्शन डी कुंभा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा या ऑप्शन डी 4 सही होगा, महाराणा कुंभा। सूड प्रबंध कुंभा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधित विवरण तथा कुंभा के राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नाम लिखते हैं। इन्हें रसिक प्रिया का एक प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ का बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? आरबीएससी एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन 4 महाराणा राज सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, महाराणा कुंभा। प्रश्न की व्याख्या देखो, महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी। चंडी शतक की व्याख्या अर्थात टीका एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उन्होंने मेवाड़ी, महाराष्ट्री व कर्नाटकी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने लिखा था राजवर्णन की रचना की। कुंभा ने अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज रतिसार, जिसके 7 अंगे, व सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश, हरिवार्तिक हैं। अगला प्रश्न देखें तो, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? ऑप्शन ए संगीत राज, ऑप्शन बी संगीत मीमांसा, ऑप्शन सी सूड प्रबंध, ऑप्शन डी रसिक प्रिया। तो इस प्रश्न की ऑप्शन 4 सही होगा, 1 2 3 4, अर्थात चारों रचनाएं राणा कुंभा द्वारा रचित हैं। सूड प्रबंध किसने लिखी? ऑप्शन ए नाथा, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन 3 कुंभा, ऑप्शन 4 गोविंद। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 महाराणा कुंभा सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? सेकेंड ग्रेड अध्यापक में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए संगीत राज, ऑप्शन बी संगीत मीमांसा, ऑप्शन 3 सुधा प्रबंध, ऑप्शन 4 कलानिधि। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, अर्थात संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? ऑप्शन ए कुंभा, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन 3 सोम, ऑप्शन 4 जगजीवन भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, महाराणा कुंभा द्वारा। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए सूड प्रबंध, ऑप्शन बी चंडी शतक, ऑप्शन 3 राजवल्लभ, ऑप्शन 4 वास्तु मंजरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात सूड प्रबंध व चंडी शतक सही है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कांस्टेबल में पूछा गया है। ऑप्शन 1 संगीत राज, ऑप्शन 2 संगीत मीमांसा, ऑप्शन 3
संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकर। ऑप्शन 4 सूद प्रबंध। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकर कुंभा द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? स्टेनोग्राफर में पूछा गया और सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा गया। तो ऑप्शन ए, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, वे संगीत प्रेमी थे। ऑप्शन 3, मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। ऑप्शन 4, वे स्वयं विद्वान नहीं ना थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 असत्य कथन है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 5। तो ऑप्शन 4 सही होगा, 5 कोशों में विभक्त हैं। प्रश्न की व्याख्या देखें तो संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज के 5 भाग हैं। रत्न कोश में विभाजित किया जाता है। पहला, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। रत्न कोशों को उल्लासों को परीक्षणों में विभाजित किया गया। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परीक्षणों में विभक्त हैं। इस ग्रंथ में पाठ्य रत्न कोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 संगीत माला, ऑप्शन 2 संगीत सागर, ऑप्शन 3 संगीत सरिता, ऑप्शन 4 संगीत राज। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, संगीत राज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? सीईटी में पूछा गया व एलडीसी में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन 1 संगीत राज, ऑप्शन 2 रसिक प्रिया, ऑप्शन 3 राजवल्लभ, ऑप्शन 4 संगीत मीमांसा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, राजवल्लभ। प्रश्न की व्याख्या देखो, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। इनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु। तो रूपमंडन में की विषय वस्तु मूर्ति कला से संबंधित है, जिसके 6 अध्याय हैं। देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार के ग्रंथ में विषय वस्तु मूर्ति निर्माण व प्रतिमा स्थापना है, जिसके 8 अध्यायों में विभक्त है। वास्तुमंडन, जिसका विषय वस्तु वास्तुकला है। वास्तुशास्त्र ग्रंथ में दुर्ग भवन निर्माण, नगर निर्माण व राजप्रसाद विषय वस्तु हैं। कोदन मंडल ग्रंथ का विषय वस्तु धनुर्विद्या है व शाकुन मंडल में का विषय वस्तु सगुन या अपसगुन है। वेद मंडल में व्याधियाँ व निदान विषय वस्तु है। प्रसाद मंडल में देवालय निर्माण कला व राजवल्लभ मंडल में सामान्य नागरिकों के आवश्यक ग्रहों से लेकर राज प्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन है, जिसके 14 अध्याय है। अगला प्रश्न, शिल्पी शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन 1 राजप्रसाद, ऑप्शन 2 मूर्तिकला, ऑप्शन 3 वास्तुकला, ऑप्शन 4 चित्रकला। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, मूर्तिकला से संबंधित है। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन वस्तुओं की रचना की गई है? तो ऑप्शन 1 राजवल्लभ, ऑप्शन 2 रूपावतार, ऑप्शन 3 देवमूर्ति प्रकरण, ऑप्शन 4 वास्तुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, अर्थात ऑप्शन चारों सही है। राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण व वास्तुसार चारों मंडन की रचना है। अगला प्रश्न, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 प्रसाद मंडन, ऑप्शन 2 रूप मंडन, ऑप्शन 3 वास्तुसार मंडन, ऑप्शन 4 कला मंडन। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, कला मंडन, अर्थात शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कला मंडन नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? आरएस में पूछा गया व संरक्षण अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है।
ऑप्शन 1 नृत्य रतन कोश, ऑप्शन 2 कलानिधि, ऑप्शन 3 रसिक प्रिया, ऑप्शन 4 सुधा प्रबंध। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि कुंभा द्वारा रचित नहीं है जो कलानिधि। अगला प्रश्न इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्दात, घोरणी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कलानिधि दिवालियों के सीकर विधान पर केंद्रित हैं, जिसे सीकर रचना व सीकर के उपांगों के संबंध में कथाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जाता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विद्या दी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखिए, किस शासक को अभिनय भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? ऑप्शन 1 राणा सांगा, ऑप्शन 2 रतन सिंह, ऑप्शन 3 राणा कुंभा, ऑप्शन 4 महाराणा प्रताप। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, राणा कुंभा को। प्रश्न की व्याख्या देखें तो महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि है। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भरत भी कहते हैं। हाल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण प्रदान की गई उपाधि है। राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण कहलाए। टोडरमल कुंभा को अयश या अश्वपति, हस्तिश गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने से कहलाए। नाटक राज का कर्ता नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण कहलाए। राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को प्रदान की गई उपाधि है। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की ये उपाधि प्रदान की गई। शैल गुरु शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदिकेश्वर नंदिकेश्वर के मत के अनुसरण करने के कारण कहलाए। उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, छाप गुरु यानी धनुर्विद्या का शिक्षक, सुरग्रामणी, निरीक्षक या निर्भय आदि उपाधियों भी दी गई। अगला प्रश्न, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की है? तो इससे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा है अर्थात यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, राणा कुंभा से संबंधित है। कौन से शासक अभिनय भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो यह भी यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, राणा कुंभा को। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। तो ऑप्शन 1 संगीत राज, ऑप्शन 2 अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन 3 दान गुरु, ऑप्शन 4 हाल गुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, अभिनव भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऑप्शन 1 नाथा, ऑप्शन 2 मुनि जिन विजय सूरी, ऑप्शन 3 मुनि सुंदर सूरी, ऑप्शन 4 टीला भट्ट। तो ऑप्शन 2 सही होगा, मुनि जैन विजय सूरी। प्रश्न की व्याख्या देखें तो कुंभार के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद, नाथा, सारंग व्यास, सुंदर गणी, टीला भट्ट तथा कुंभकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी, मुनि जिन सेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य आदि प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखें तो जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, ऑप्शन 1 मुनि जैन सेन सूरी, ऑप्शन 2 मुनि जिन विजय सूरी, ऑप्शन 3 मुनि उद्धोधन सूरी, ऑप्शन 4 हेमचंद्र। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, मुनि जिन सेन सूरी। अगला प्रश्न, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? ऑप्शन 1 सितार, ऑप्शन 2 गिटार, ऑप्शन 3 वीणा, ऑप्शन 4 सारंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा, वीणा में। महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागेश्वरी अर्थात संगीत
प्रेम के कारण कहा गया है। अगला प्रश्न, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है स्थित है। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 कुंभलगढ़, ऑप्शन 3 बदनौर, ऑप्शन 4 ओसिया। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा बदनौर में। इस प्रश्न की व्याख्या देखो, महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले यानी पूर्व में भीलवाड़ा जिले के बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनाया, जिसे बेराट माता का मंदिर या जाड़ बेराट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन 1 राय सिंह, ऑप्शन 2 मान सिंह, ऑप्शन 3 विजय सिंह, ऑप्शन 4 राणा कुंभा को। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, राणा कुंभा को। प्रश्न की व्याख्या देखें तो वी विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 महाराणा कुंभा ने बनाए, जिनमें कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़, बसंती दुर्ग प्रसिद्ध हैं। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण किया। कोलन और बदनौर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना की गई। घूमट का दुर्ग बनाकर बिलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार कराया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शन 1 कुंभलगढ़, ऑप्शन 2 बसंती दुर्ग, ऑप्शन 3 मचान दुर्ग, ऑप्शन 4 गागरोन। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, गागरोन। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण कराया। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा, महाराणा कुंभा, क्योंकि इससे अगले वाले प्रश्न में हम पहले पढ़ के आए हैं। महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय जाता है। तो अर्थात ऑप्शन 3 से होगा, 32 दुर्गों का। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन 1 सही होगा, राणा कुंभा ने। प्रश्न की व्याख्या देखें तो विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित एक स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य किया गया। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के शासक सुल्तान मोहम्मद खिलजी को सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया गया। इनको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमर से जेता तथा उसके पुत्र नामा, पोमा तथा पुंजा के निर्देशन में किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्तिकार कवि अत्रि था, जो 122 फीट ऊंचे, 9 मंजिला व 157 सीढ़ियां हैं। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी एवं 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता कलाकार की आकृतियां बनी हुई हैं। इस स्तंभ की 9 मंजिलों में स्थित मूर्तियां प्रथम मंजिल पर अनंत, ब्रह्मा व रुद्र की हैं। दूसरी मंजिल पर अर्धनारीश्वर तथा हरिहर की मूर्ति है। तीसरी मंजिल पर वीरसी, जयंत, नारायण और पितामह की मूर्तियां हैं। यही अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। चौथी मंजिल पर त्रिखंडा, हरिशीत, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय एवं विश्वकर्मा की मूर्तियां हैं। 5वीं मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा, सावित्री आदि की युग्म मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। 6ठी मंजिल पर सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर वाहरा, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि विष्णु के अवतारों की मूर्तियां हैं। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल बिल्ली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया। इस पर अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विशेष विश्वकोश कहा गया। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य हैं। पटवार में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन 1 यह प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। ऑप्शन 2 इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। ऑप्शन 3 इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1
सही होगा, अर्थात कथन 1 और एवं ऑप्शन 3 सही है। विजय स्तंभ के बारे में सही कथन सुनिए। ऑप्शन 1, ये 9 मंजिला स्तंभ है। ऑप्शन 2, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, अर्थात केवल ऑप्शन 1 सही है, यह 9 मंजिला स्तंभ है। अगला प्रश्न, 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, विष्णु देव को। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, तो अर्थात यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, मोहम्मद खिलजी प्रथम को। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटते हुए भाग का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, महाराणा या राणा स्वरूप सिंह ने। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। ऑप्शन 2, 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। ऑप्शन 3, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। ऑप्शन 4, 8वीं मंजिल पर महा सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन 4 सही नहीं है। अगला प्रश्न, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में किससे बना हुआ है? केवल काला पत्थर। ऑप्शन 2, केवल लाल पत्थर। ऑप्शन 3, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमर से। ऑप्शन 4, लाल संगमर और सफ़ेद बालुआ पत्थर। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमर से।